समाज, दलित समाज के लोगों, मैं एक अपने बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के एक गीत गाने जा रहा हूं। साथियों, एक बात का कसक है, जब कभी बाबा साहब की लेखनी को पढ़ा जाता है और उस लेखनी पर उनकी बात के विचार को नहीं रखता है अपने हृदय में, तो दोस्तों बहुत अफसोस होता है सौरभ भाई। साथियों, बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों को देखा, किस स्थिति में देखा, गले में हड़िया बांधी गई थी, वारे मनुवाद का जमाना, कमर में झाड़ू बांधा गया था और गले में हड़िया, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटी दिया था। किसने दिया था? इन मनुवादियों ने दिया था। लेकिन उस गुलामी को तोड़ने का काम, मनुवादियों से लड़ने का काम बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर लाखों लाख कुर्बानियां दे करके अपने समाज को आजाद कराने का काम किया। उनको अच्छे से अच्छे पद पर तैनात करने का काम किया। ये किसकी देन है? लेकिन ये शूद्र समाज, दलित समाज अगर अच्छे पद पर जब होता है तो बाबा साहब की गरिमा को भूल जाता है, बाबा साहब की कुर्बानी को भूल जाता है। इसलिए कवि की लेखनी एक हिदायत देती है, एक सीख देती है। किसको? भाव है। कहना है, अरे दलित समाज, शूद्र समाज के लोगों, याद करो बाबा साहब की कुर्बानी को। जरा याद करो अपने दिल पर हाथ रख करके कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया। कहना है, अरे बाबा साहब का बतिया, अरे बाबा साहब का बतिया, अरे भुलैला ये बहुजन, अरे भुलैला ये बहुजन, गुलमिया तन में समाई ये बहुजन, गुलमिया तन में समाई, गुलमिया तन में समाई ले बहुजन, गुलमिया तन में समाई ले बहुजन। आज आप बाबा साहब विचारधारों पर न चल करके आज आप मनुवाद की चंगुल में जगड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कवि ने लिखा है कि बाबा साहब का बतिया भुलाई ले बहुजन, गुलमिया तन में समाई ले बहुजन। भाव है अंतरा में, बाबा साहब जब की लिखे संविधानवा, अरे बाबा साहब जब की लिखे संविधानवा, गुलमिया तन में समाई ले बहुजन। आप अपनी गरिमा को, अरे याद करो बाबा साहब को। लाख दुर्दशा सहते हुए बाबा साहब ने आपको, अपने समाज को, आप लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया। लेकिन आज आप लोग मनुवादी के पीछे दौड़ रहे हैं। मनुवादी
जिधर चाह रहा है उधर आपको मोड़ रहा है और आप लोग मुड़ जा रहे हैं। याद करो बाबा साहब की कुर्बानी को। कहना है जब जब आवे गौआ का प्रधानी, जब जब जाला भुलाए बाबा साहब की कुर्बानी, जब जब ग्राम सभा की प्रधानी आती है, यदि सामान्य सीट हो गई तो कहीं बाबू के पीछे कहीं बाबा के पीछे। अरे स्वाभिमानी बनो समाज के लोगों, स्वाभिमान बनकर स्वाभिमानी बनकर जियोगे ये बाबा नहीं, ये बाबू नहीं, सारे लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन स्वाभिमानी बनोगे तब ना। कहना है जमाना एक था, बाबा साहब जब इस दुनिया से अलविदा हो गए, साथियों बताया जाता है कि उनकी अंत्येष्टि में 6 लाख लोग थे। और वही विदेश का एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति था जिसकी अंत्येष्टि में मात्र 14 लोग थे। साथियों बाबा साहब की अंत्येष्टि करके लोग जब अपने अपने घर को चले तो बस यही कहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलकर हम तब करेंगे पूरा। अगरबत्तियां जलाई गई, बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। लेकिन साथियों 6 लाख लोग थे। लेकिन जब कार्ल मार्कस की जब अंत्येष्टि करने के लिए मात्र 14 लोग थे, वह 14 लोग मार्क्स काल के वह विद्वान अपने देश में यही जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत की लड़ाई लड़ते थे। मात्र उनके अनुयायी 14 थे और बाबा साहब के अनुयायी 6 लाख। लेकिन ये 6 लाख अगर बाबा साहब की कारवां को आगे बढ़ाए होते, ब्राह्मणवाद खत्म हो गया होता। लेकिन ये 6 लाख लोग जहां के तहां रह गए। लेकिन बताया जाता है दोस्तों कि कार्ल मार्कस के लोगों ने, 14 लोगों ने पूरी दुनिया में लेनिनवाद और मार्क्सवाद को फैला दिया। दोस्तों शर्म की बात है, 6 लाख और 14 लोग। कहना है, भाव है, अरे बाबा साहब सबके बता गई बतिया, बाबा साहब अपने अधिकार जनी बुढ़ैया संगतिया, अपने अधिकार जनी बुढ़ैया संगतिया, अपने अधिकार जनी बाबा साहब बता के गए, पढ़ोगे तो लड़ोगे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा सौरभ बाबू, अधिकार छीनने से मिलेगा। इसलिए कहा है बाबा साहब, क्या कहे, उनके बतिया के ध्यान नहीं, उनके बतिया के
साथियों, बाबा साहब तमाम यातनाएं सहते हुए अपने समाज की लड़ाई लड़े। न उनके पास तीर था, न तलवार था, न बंदूकें थी, लेकिन बाबा साहब की कलम ही तीर तलवार और बंदूक थी। बड़े बड़े मनवादियों के टंगरे उनके सामने हिल जाया करते थे, लेकिन बाबा साहब की बात को अगर मुस्तैदी से शुद्ध समाज 85 मूल निवासी अगर अपने हृदय में बसा ले, ये ब्राह्मणवादी मनुवादों की दाल उनके सामने गलने वाली नहीं है। लेकिन कमी अपने लोगों की है, इसलिए आखिरी भाव में बाबा साहब कह के गए। क्या कहे? अरे करा संघर्ष राज करे लगबा देश पर। संघर्ष करिए, शिक्षित होइए, संघर्ष करिए, संगठित हो जाइए, तो राष्ट्र आप वास्तव में करना है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, इन मनुवादियों से लड़ना पड़ेगा आपको। कहना है कि करा संघर्ष राज कर लगबा देश पर, अझंखे राजेंद्र जी बाबा के संदेश पर।